नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मेष राशि वालों के लिए शनि के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, न्याय, अधिकार, कर्म और सेवा के ग्रह शनि बीते 29 मार्च 2025 की प्रातःकाल 7:18 पर अपनी वर्तमान राशि स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि अर्ध जलीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले साल 2027 के जून महीने की 7 तारीख तक 7 जून 2027 तक वहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात अपनी नीच राशि यानी कि आपकी राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में शनि का गुरु की राशि से गोचर करना आप सभी मेष राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान शनि कहां कहां पर आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो कहां कहां पर आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार से शनि की ताकत आने वाले 30 महीनों में आपके जीवन काल में बड़ा तांडव करेगी, सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो काफ़ी लंबे समय तक एक राशि से गोचर करते हैं। इनका जो गोचर काल होता है ना दोस्तों, एक राशि में लगभग 2.5 सालों का होता है। इसी वजह से इनका प्रभाव भी बहुत ही धीमी गति से देखने को मिलता है। हालांकि जब बलवान अवस्था में गोचर करते हैं तो न सिर्फ करियर में श्रेष्ठ सफलता प्रदान करते हैं बल्कि व्यापार में भी जबरदस्त लाभ की प्राप्ति होती है और अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी प्रकार के शुभ परिणाम शनि प्रदान करते हैं बलवान अवस्था में। इस बार भी कुछ ऐसा ही परिणाम कुछ मामलों में आपको अपने जीवन काल में देखने को मिलेगा। अब देखिए, आप सभी मेष राशि वालों के लिए शनि का यह गोचर कहाँ पर हुआ है, तो आपकी राशि से 12वें भाव में शनि आपके 10वें भाव और लाभ भाव के स्वामी बनकर 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं और डिस्पोजिटर ग्रह देवगुरु बृहस्पति के साथ तीसरे 11वें का यानी कि लाभ का संबंध बना रहे हैं। परिणाम स्वरूप शनि का यह गोचर आपको विदेशी संबंधों से लाभ दिलाएगा। लेकिन हाँ, यह बात भी आपको याद रखनी चाहिए कि शनि आपके लिए इस गोचर काल के दौरान 7.5 की शुरुआत कर चुके हैं और देखा जाए तो 7.5 सबके लिए कष्टकारी समय होता है और आपकी राशि मेष राशि शनि की नीच राशि है। इसलिए आप सभी मेष राशि वालों के लिए शनि की 7.5 अन्य राशियों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा प्रभावी होती है। इसलिए विशेष सतर्कता और सावधानी आपको बरतनी होगी। हालांकि 12वां घर आपके व्यय को बताता है, मूल रूप से आपके खर्चे को, इसलिए शनि आपके खर्चों में कटौती करेंगे, खर्चों से आपको बाहर निकालेंगे। साथ ही साथ 11वां भाव आपका लाभ का स्थान होता है, तो शनि आपके 11वें भाव के स्वामी बन करके आपके 12वें घर से गोचर कर रहे हैं। तो इस समय कुछ नए अवसरों की प्राप्ति आपको अवश्य होने वाली है लाभ प्राप्त करने के लिए। खास करके अगर आप जन्म स्थान से दूर रहते हैं तो वहाँ पर लाभ के कुछ नए अवसर आपको प्राप्त होंगे और धन को संचित करने के लिए भी कुछ नए आइडियाज आपको प्राप्त होने वाली है, क्योंकि इस गोचर काल के दौरान शनि अपनी तीसरी दृष्टि से आपके दूसरे घर धन के घर को देख रहे हैं। इसलिए इस गोचर काल के दौरान आपसे जो कुछ भी हो पाएगा, आप अपने से जो कुछ भी कर पाएंगे वह सब आइडिया लगाएंगे और बचत करने का प्रयास करेंगे। यूँ समझ लीजिए कि शनि की तीसरी दृष्टि आपको बचत करने की टेंडेंसी प्रदान करेगी। हालांकि 12वें घर में होने के चलते और राहु के साथ होने के चलते कुछ मामलों में अननेसेसरी खर्चे आपके सामने लाकर खड़ा कर देंगे, जिसके चलते मजबूरीवश आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि शनि की यह स्थिति रोग नष्ट करने के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई रोग है या फिर आपके परिवार के किसी सदस्य को, तो उसे दूर कर देंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें ऐसा लगेगा कि इस समय भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा है, भाग्य रूठ सा गया है, क्योंकि शनि अपनी 10वीं दृष्टि से आपके भाग्य के घर को देख रहे हैं। इसलिए भाग्य में भी कुछ गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि 9वां घर आपके भाग्य के अलावा आपके धर्म का भी होता है और शनि स्वयं अध्यात्म के ग्रह हैं, इसलिए
धार्मिक स्थलों पर आपको जाने का मन करेगा, किसी आश्रम में, किसी मंदिर में या फिर तीर्थ यात्रा, धार्मिक यात्रा आप इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं। ऐसे बहुत से मौके आपको मिलेंगे जहां आप आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने आप को और बेहतर बना सकें। बाकी अन्य 11 राशियों की तुलना में शनि की 10वीं दृष्टि कुछ ज़्यादा ही प्रॉफिटेबल होगी। हालांकि इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि 9वां घर जो होता है वह दूर स्थान को भी बताता है। तो इस गोचर काल के दौरान अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए शनि विशेष प्रॉफिटेबल साबित होंगे। अगर आप धार्मिक कार्यों में संयुक्त रहकर कुछ न कुछ अपने लिए करते रहते हैं तो शनि के द्वारा जो नकारात्मक प्रभाव होगा वह आपके लिए काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। 7.5 के इस दौर में भी शनि आपके लिए चमत्कारिक परिणाम प्रदान करने वाले साबित होंगे। इसके पीछे एक और कारण है, और वह क्या है, तो देवगुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट। जी हाँ, चाहे फिर 2025 में हो, 26 या फिर 2027 में, देवगुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट शनि के दुष्प्रभाव को काफ़ी हद तक कम करने का प्रयास करेगी। इसलिए यह 7.5 का दौर आपके लिए कई मामलों में बढ़िया भी रहेगा। अगर आप टूर एंड ट्रेवल का कार्य करते हैं तो भी आपके लिए समय को फेवरेबल कहा जा सकता है। ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो लाभ की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। हालांकि 12वां घर आपके अंगों में आंखों को बताता है, तो आंखों से संबंधित तकलीफ हेल्थ के दृष्टिकोण से आपको फेस करनी पड़ेगी। लीवर से संबंधित प्रॉब्लम भी दे देते हैं यहाँ के शनि। इसलिए अपने खान पान, अपने रहन सहन पर आपको विशेष फोकस करना है। इन सभी चीज़ों में सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी। बाकी देखा जाए तो शनि जब 7.5 के रूप में एक्टिव होते हैं तो कई प्रकार से चैलेंज लेकर आते हैं, चुनौती लेकर के आते हैं। लेकिन यह जो चैलेंज और चुनौती होते हैं ना दोस्तों 7.5 के दरमियान, वह आपको और यूपर उठाने का प्रयास करते हैं। आपको रियलिटी का एहसास होता है। कुछ ऐसा ही प्रभाव अब आपको अपने जीवन काल में देखने को मिलेगा। यूँ समझ लीजिए, अगर आप शनि के 7.5 के इस दौर को समझ लेते हैं कि शनि आपको क्या कहना चाहता है और उसके अनुरूप अपने आप को ढालते हैं, तो निश्चित तौर पर शनि आपको एक नया अवसर देंगे, नया मौका देंगे, जिससे आप न सिर्फ अपने आप को करियर में मजबूती प्रदान कर पाओगे, बल्कि सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, पारिवारिक जीवन, सब जगह अपने आप को आप बेहतर तरीके से एक दूसरे के साथ बैलेंस कर पाने में कामयाब होंगे। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा योगदान होगा आपके अध्यात्म का, आपके धर्म का। लोगों की सहायता करने की जो भावना है वह बाकी अन्य के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही बेहतर तरीके से इस गोचर काल के दौरान आपके नेचर में देखने को मिलेगी। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके 3रे घर, 4थे घर और 2रे घर, इन तीनों घरों से संबंधित शुभ परिणाम आपको इस समय शनि के चलते प्रदान करेंगे। अतः शनि का यह गोचर काल आप सभी मेष राशि वालों के लिए कई प्रकार से नई शिक्षा, नई चुनौती और नया अध्याय, चैप्टर लेकर के आया है, ऐसा आप समझ सकते हैं। जीवन के सभी पहलुओं पर शनि का विशेष तांडव इस गोचर काल के दौरान देखने को मिलेगा। यह समय आपके लिए ऐसा होगा जहां पर आप अपने मेहनत से, अपने हिम्मत से, अपने पराक्रम, अपने एफर्ट से अपने आप को विशेष ऊंचाई पर ले जाने में कामयाब हो सकते हैं, जिससे पूरी दुनिया आपकी तरक्की देखेगी। तो इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मेष राशि वालों के लिए शनि का यह जो गोचर है 7.5 का दौर वास्तव में उतना तो अच्छा नहीं है, लेकिन विपरीत परिस्थिति में आगे बढ़ने का मौका आपको प्रदान करेंगे। अगर आप चीज़ों को सही तरीके से समझकर आगे बढ़ते हैं तो अवश्य आपको लाभ की प्राप्ति होगी। फिर भी क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं, तो रुद्राक्ष धारण करना आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल रहेगा। जी हाँ, शनि के 3 रुद्राक्ष हैं। कौन कौन से? 7 मुखी रुद्राक्ष, 14 मुखी रुद्राक्ष और 17 मुखी रुद्राक्ष। तो इनमें से किसी भी रुद्राक्ष को अगर आप धारण करते हैं विधि पूर्वक, तो शनि आपको जो नेगेटिव इम्पैक्ट आपके लिए डालेंगे उसमें कटौती कर देंगे और शुभ परिणाम को बढ़ा देंगे। इसके अलावा काल पुरुष की कुंडली में 12वां घर आपके पैरों को बताता है और शनि भी पैरों में अपना कारकत्व रखते हैं। इसलिए इस गोचर काल के दौरान अगर आप अपने पैरों में तेल लगाते हैं तो भी शनि आपको काफ़ी हद तक शुभ परिणाम प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।